एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अब ये भी तो मोदी का ही किया है ना कि अब टीएमसी की जो हालत हुई है मोदी की वजह से। उनकी पॉलिटिकल लेगेसी में बंगाल की जीत तो कहीं ना कहीं लिखी जाएगी ना 100%। चूंकि बंगाल के जो भी चुनाव आपने लड़ा है बीजेपी ने, वो मोदी के ही चेहरे पे लड़ा है। वहाँ कौन से लीडर ऐसे थे जिनको आप कह सकते कि वो चुनाव में गए थे और उनका वहाँ बहुत सारी पकड़ थी? शुभेंदु अधिकारी ठीक है, एक लीडर थे जो आए हुए थे और मंत्री भी रहे थे, काम कर रहे थे, हिंदुत्व पे बोल भी रहे थे, लेकिन वो चेहरा नहीं थे। कुछ चेहरे कुछ जगहों पे उनके चेहरे को आप भजा सकते थे, लेकिन यदि किसी का चेहरा वहाँ यूज हुआ था तो नरेंद्र मोदी का यूज हुआ था। और क्यों? लोगों को लगा कि ये डेवलपमेंट यहाँ लेकर आएंगे जिस तरीके से देश पिछले 10-12 सालों से बढ़ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल लेगेसी में पश्चिम बंगाल का स्थान कहाँ है? सबसे ऊपर है। आज के डेट में पूछिएगा तो सबसे ऊपर वही है। यूपी से भी ज्यादा? यूपी से भी ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि यूपी में एक ऐसा लीडर है जो अब पूरी तरह से हम उस चीज को सेटल कर दिए, तो उसमें ये बढ़ा बंगाल। और ये इसलिए बढ़ा कि एक बॉर्डर एरिया भी था, जिस तरीके से बांग्लादेश का अपना प्रभाव यहाँ बढ़ते जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए उनका तो प्राथमिकता के रूप में वही जाता, और उस पर उन्होंने काम भी किया। और उस काम का नतीजा यही हुआ कि आप इतने बड़े जीत के साथ आए। और आज आने के बाद जिस तरीके से उस विपक्ष के अंदर कहिए जो आज पार्टी है टीएमसी, उसके अंदर जो भगदड़ मचा है, उनको लगता है कि पिछले अगले 15 सालों तक हमें लगता है कि टीएमसी का कोई स्वरूप नहीं रहेगा। वो भगदड़ इसलिए मचा है, यदि उनको लगता कि यदि ये चुनाव हारने के बाद अगले चुनाव में फिर टीएमसी ऊपर करा सकती है तो रुकते। पार्टी का ही भविष्य नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा, तो इसलिए भगदड़ अब मचा। देखिए, नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे तो एनडीए की सरकार वाले राज्य थे 7 और बीजेपी की अपनी सरकार थी 5 राज्यों में। आज एनडीए की 22 राज्यों के अंदर सरकार है। 2014 में बीजेपी शासित, एनडीए की बात करता हूं, चलिए, एनडीए शासित राज्यों के अंदर जितनी आबादी रहती है वो देश की आबादी का 28% था, ये 2014 में। आज जितने क्षेत्रफल पर एनडीए की सरकारें हैं उनमें भारत की 70% आबादी रहती है। 28% से 70% तक आबादी की, मुझे ये पैरामीटर ज्यादा ठीक लगता है कि आप कितनी पॉपुलेशन को गवर्न कर रहे हैं, शासन दे रहे हैं। तो ये बात आप देखिए। और विधायकों की संख्या अगर आप देखेंगे 2014 में 1000 विधायक थे भाजपा के, आज वो 1600 के करीब विधायक हो चुके हैं। तो ये तो नरेंद्र मोदी के बिना मुमकिन नहीं था। देखिए क्या है कि जब नरेंद्र मोदी जी नेशनल पटल पर आए 2014 में और जो एक सिंपल मेजॉरिटी मिली, आई थिंक लगभग 30-35 सालों के बाद, 30 सालों के बाद किसी भी सरकार को 1984 के बाद, तो उसके बाद जितने भी राज्यों के चुनाव हुए जहां भाजपा जीती, वहां पर नरेंद्र मोदी ही एक तरह से सुपर सीएम चेहरा थे, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़े गए। हरियाणा जहां भाजपा की 5 सीटें थी शायद, वहां पर सरकार बनी। जहां पर महाराष्ट्र में नंबर 4 पार्टी थी बीजेपी, वहां सरकार बनी। आसाम में सरकार बनी। तो बहुत सारे जो अनचार्टर्ड टेरिटरीज थे जहां भाजपा पहले दूसरे भी नहीं, तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी थी, वहां भी भाजपा की सरकार बनी। तो सुपर सीएम चेहरा नरेंद्र मोदी, जितने भी राज्यों में पहली बार भाजपा की सरकार बनी उस पीरियड में 2014 से 19 और 19 से 24 के बीच में, जिसमें आपका उड़ीसा भी आएगा। और आप अभी अगर आप बंगाल देख ले, वहाँ भी जहाँ भी भाजपा ऑपोजिशन में रहती है वहाँ तो सीएम चेहरा डिक्लेयर करके चुनाव लड़ती नहीं। तो यानी सुपर सीएम चेहरा प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लस 4-5 जो भी लोकल लीडर होते हैं जैसे बंगाल में थे, उनके अंडर में चुनाव लड़ा जाता है।